के साथ साथ अगर आपको जानकारी हासिल करना चाहते हो, इसके न केवल इससे हमारा बाजार चल रहा है बल्कि हमारा जीवन भी आसान कर दिया। इसलिए समाजवादियों ने कहा है कि स्वादिष्ट और गुणवत्ता के साथ पौष्टिक आटा तो देंगे ही देंगे, लेकिन अपने लोगों को डाटा देने का भी काम करेंगे। जहां किसान भाई कर्ज में डूब रहे हैं और बीजेपी की सरकार में, पिछले 10 साल की सरकार में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये बीजेपी वाले बताएं कि उन्होंने 10 साल में उद्योगपतियों का साथ दिया कि किसानों का साथ दिया। अगर उन्होंने किसानों का साथ दिया होता तो 1 लाख किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। जब कर्ज माफी की बात आई तो इन्होंने हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, बड़े बड़े जो कारोबारी हैं उनका कर्ज माफ किया, जो इनके खासम खास लोग थे उनका कर्ज माफ किया। हम अपने किसान भाइयों को कह करके जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि जब भी सरकार में आएंगे तो अपने किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। और इसलिए कर्ज माफ होगा क्योंकि ये उद्योगपतियों का, कारोबारियों का कर्ज माफ कर रहे हैं। इन बीजेपी वालों को गरीबों का कर्ज माफ न करना पड़े तो नियम बनाया था कि 5 करोड़ से ऊपर जिसका कर्ज है उसका बैंक से माफ होगा। वो जानते थे कि अगर लाखों में कर्ज माफ करना पड़ेगा तो हमारे किसानों की भी गिनती आ जाएगी। इन्होंने जो नियम बनाया वो ये नियम बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिसने कर्ज लिया है उसका कर्ज माफ होगा। लेकिन हमारे यहां सब लोग जानते होंगे, जो यहां पर मौजूद होंगे, उनका कर्ज लाखों में होगा, करोड़ों में नहीं होगा। इसलिए अगर वो 16 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर सकते हैं तो लाखों का कर्ज हम लोग किसानों का माफ कर करके उनको खुशहाल बनाने का काम करेंगे। जहां एक तरफ हमारा किसान महंगाई से लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको, वहीं हमारे नौजवानों के हाथ में कुछ है ही नहीं। जो कुछ ये पा सकते थे वो सरकार ने छीन लिया। यही नौजवान जो तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कोचिंग कर करके परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे, इन्होंने लगातार मेहनत की और जब परीक्षा देने जाते थे और जब घर लौट करके आते थे तो पता लगता था कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। और परीक्षा का पेपर एक लीक नहीं हुआ है, अगर पूरे पेपर गिनोगे तो अभी तक 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए। और ये जो पुलिस भर्ती हुई थी अभी, जिसमें सरकार ने कहा कि हमने इंतजाम किया है, सुरक्षा दी है, सब कुछ बेहतर कर दिया है, 2 दिन परीक्षा चलाई, लेकिन जब बच्चे घर पर लौट करके आए तो उन्हें पता लगा कि पेपर लीक हो चुका था। कुछ लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे और अगर वो परीक्षा नहीं कैंसिल होती तो हो सकता था 8 या 10 लाख बच्चे ऐसे होते जिन्हें 100 में 100 नंबर मिल जाते। तो सरकार के सामने संकट था कि जब 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे तो बताओ उनको नौकरी कैसे देंगे। वो पेपर भी लीक हुआ और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। ये बीजेपी वालों को हम गणित बता दें कि जहां अगर 60 लाख बच्चों का पेपर लीक हुआ है और केवल उनके मां बाप को जोड़ दें अगर, तो एक परिवार में 3 सदस्य इस सरकार के खिलाफ हैं, 3 वोट। और अगर 60 लाख हैं लोग ऐसे तो 60 लाख का गुणा 3 से तो वो 1 करोड़ 80 लाख। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो कोई लोकसभा ऐसी नहीं है जहां पर 2,25,000 वोट इनके खिलाफ न पड़ने जा रहा हो। तो बताओ ये बचेंगे कैसे? बताओ एक लोकसभा में अगर 2,25,000 वोट कम हो रहा हो केवल नौजवानों की वजह से, तो बताओ ये बचेंगे कैसे?
इसीलिए आपने देखा होगा, पहले कह रहे थे 400 पार, अब हार रहे हैं 400 हार। उनको यही सुनाई दे रहा है। उनके भाषण बदल गए भाषण के नहीं बदल गए। उनके भाषणों में हार के रुझान आने लगे हैं। हार का रुझान आ गया उनके भाषणों में। और कई लोग तो ऐसे हैं, बड़े दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले, लेकिन लखनऊ वाले तो चाचा ही को याद करते हैं। जब वो परेशानी में फंस जाते हैं, जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, हमने तो और आपने देखा होगा विधानसभा में उनके उल्टे पुल्टे जवाब आपने सुने होंगे। एक बार ये आरोप लगा रहे थे सदन में कि 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए। हम लोग खड़े होकर के पूछे कि बताओ मुख्यमंत्री जी, वो 46 में 56 वाली सूची कहां है? उस दिन से लेकर के आज तक बताओ वो सूची क्या जारी की इन्होंने? क्या जारी कर पाए वो? और फिर कहां चले जाते हैं वो? फिर वो चाचा को ढूंढते हैं। उनका आपने वो योगा वाला भी देख लिया होगा। कहते थे 4 बजे सो के उठ जाते हैं। जो व्यक्ति 4 बजे सो के उठता हो और जब योगा करने के लिए कैमरा टीवी लगा हो तो बताओ एक टांग पे नहीं खड़ा हो पाता हो। और किसने कहा था कि एक टांग पे खड़े हो? लोम अलोम कर लेते तो नहीं पकड़े जाते। बताओ पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? ये बहुत अलग तरह के लोग हैं। अब इनकी नजर संविधान पर पड़ी है, संविधान को बदलने की। लेकिन जनता ने भी मन बना लिया है कि जो संविधान बदलने की बात करेंगे उन्हें वो सरकार से बदल देंगे। जो लोग डबल इंजन वाले थे, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे थे डबल इंजन की, ये जो डबल इंजन वाले लोग हैं, होर्डिंग देखना बड़े बड़े शहरों में लग गई होंगी। होर्डिंग लगी हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी। बरेली में देखा, और जगह देखा, हो सकता बदायूं में भी लगी हो। जो डबल इंजन वाले थे उनका एक इंजन पहले से ही गायब है, केवल एक इंजन बचा है। उसको बदायूं वाले वोट डाल करके हटा देंगे। ये संविधान बदलना चाहते हैं। और न केवल संविधान, बल्कि हमारे नौजवान में देख रहा था, जिनकी बाजुओं में ताकत होती है वही खंबे पर चढ़ पाते हैं। अगर इन नौजवानों को दौड़ने का मौका मिल जाए, नौकरी करने का मौका मिल जाए, तो वो खंबे थोड़ी चढ़ेंगे, नौकरी करने जाएंगे। बताओ ये नौकरी कैसी नौकरी दे दी फौज की इन्होंने? ये अग्निवीर जो नौकरी है 4 साल की, हम नौजवानों को कह करके जा रहे हैं कि हम कभी स्वीकार नहीं कर रहेंगे इस नौकरी को। और जब भी सरकार में आएंगे तो पहले जैसी नौकरी, जो पक्की नौकरी होती थी, जिसमें वर्दी और पेंशन और सम्मान मिलता था, वही नौकरी करने का काम करेंगे। ये खाकी वर्दी वाले कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं हम लोगों पर। ये खाकी वर्दी वाले भी कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं। ये लोग भी समझ लें कि बीजेपी अगर दोबारा सरकार में आ गई तो इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। ये सोचते हैं ये कैसे हो जाएगा। कभी कभी पत्रकार साथी पूछते हैं ये कैसे हो जाएगा। मैं उनसे पूछता हूं, बताओ आपको पता था कि फौज की 4 साल की नौकरी हो जाएगी? क्या आपको पता था आधी रात आकर के नोट बंद हो जाएंगे? क्या आपको पता था? तो सोच लीजिए आप लोग भी कि फौज की 4 साल की नौकरी और हमारे खाकी पहनने वाले भाई लोगों की 3 साल की नौकरी। ये जो सरकारी विभागों में आउटसोर्स की नौकरी है,
क्या ये आधी अधूरी नौकरी नहीं है क्या? ये नौकरी आधी अधूरी नहीं है क्या? जब चाहते तब निकाल देते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर के नौकरी। और यही नहीं, क्योंकि ये संविधान में जो हमें हक और सम्मान मिला है, संविधान जो हमें अधिकार देता है, उसको छीनने का नया तरीका निकाला है। जो चीजें सरकारी थी उनको बेच रहे हैं, उनको प्राइवेट हाथों में लेकर के ले जा रहे हैं। सोचिए अगर वो प्राइवेट हाथों में चली जाएंगे तो क्या हमें और आपको आरक्षण मिलेगा क्या? ये जो हवाई जहाज वाली कंपनी थी सरकार की, विभाग की, जिसमें 1 लाख के लगभग लोग नौकरी पाते थे, अगर 1 लाख नौकरी सरकारी होती थी तो हमारे पीडीए परिवार के न जाने कितने परिवारों के बच्चों की नौकरी लग जाती थी। ये पीडीए परिवार को धोखा दे रहे हैं। अभी तो जहाज वाली कंपनी बेची इन्होंने, रेलवे भी बेचना शुरू कर दिया है, एलआईसी भी बेची है इन्होंने, पानी के जहाज वाली जो बंदरगाह वो बेच दिए, और बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हमारी टेलीफोन कंपनियां थी उनको बेच दिया। डिफेंस को भी प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। तो सोचो जब सब निजी हाथ में चला जाएगा तो बताओ हमारे और आपके आरक्षण और नौकरी का क्या होगा? बताओ ये संविधान को मिटा रहे हैं कि नहीं मिटा रहे हैं? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।